हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग एज। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 अगस्त में निफ्टी ने क्या प्राइस एक्शन बनाया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जिन्होंने आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, हम एक हायर टाइम फ्रेम पर बेसिकली 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं प्रीवियस डेज का। और करंट डे पर जब हमें ट्रेड प्लान करनी होती है, हम देखते हैं वहां पर उस प्रीवियस लेवल्स के हिसाब से, ठीक है, या ट्रेंड लाइन या फिर जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उनके बिहाफ पर हमारा क्या प्राइस डेवलप होता है, प्राइस कैसा बिहेव करता है, और उसके बिहाफ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड को प्लान करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, हम देखेंगे। बेसिकली अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर नोटिस करते हैं, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमने एक चीज नोटिस करी थी। वहां पर दो ट्रेंड लाइन चल रही हैं। एक ट्रेंड लाइन आप देखते हैं, ये वाली है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये वाली होती है, एंड द सेकंड वन इज, आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखेंगे जहां से बार बार ये एक रिजेक्शन यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। आप ये वाला ट्रेंड लाइन देखेंगे। हमने फिर इसको 15 मिनट पर लगाया। 15 मिनट पर हमने देखा क्या ये वर्क कर रही है, और ये 15 मिनट पर भी वर्क कर रही है ट्रेंड लाइन। आप देखेंगे ये फर्स्ट टाइम रिजेक्शन है, सेकंड टाइम रिजेक्शन है, एंड द थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया था, जो कि हमें मार्केट ओपन होने के बाद पता लगा था। एंड जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर हमारी ट्रेंड लाइन है, आप ये देखेंगे, ये आ रही है, ये फर्स्ट टाइम रिजेक्शन है। ये वाले पॉइंट, ये फर्स्ट टाइम रिजेक्शन है, सेकंड टाइम यहाँ पर रिजेक्शन है, थर्ड टाइम रिजेक्शन होकर के मार्केट नीचे गिरा है, एंड द फोर्थ टाइम मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। बट हम जानते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन है। सो बेसिकली एक ये होता है लिक्विडिटी हंट, ठीक है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, इग्नोर करते हैं और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को देखते हैं, ठीक है, वो भी सपोर्ट करती है। बट अगर हम नीचे वाली ट्रेंड लाइन को देखेंगे और हम एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को इग्नोर कर दें कि ऊपर कोई ट्रेंड लाइन नहीं है एक हायर टाइम फ्रेम पर, जो कि हमने 1 आवर पर लगाई है, ठीक है, वो ऊपर गया और एक तरह से लिक्विडिटी ली है, और मार्केट ओपन होते ही वहां से एक रिजेक्शन फेस किया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट पर क्या एक्टिविटी हो रही है। 5 मिनट पर बेसिकली हमने क्या देखा है, हमारे पास मेजर जो ओआई रेफरेंस है, ओआई रेफरेंस हमारे पास 24 500 का एक मेजर रेफरेंस है। हम वहां पर मार्क करते हैं 24 500 पर है, 24 450 पर है, ये एक जोन है। और 24 यहाँ पर हमारे पास एक ओआई रेफरेंस है, और 24 400 पर एक रेफरेंस है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो 24 500 है और 24 400 है, उन दोनों पर ही बेसिकली हमारे पास एक हायर जो मेजर ओआई बिल्डअप हुआ है, इन दोनों पर हुआ है। 450 पर एक कम ओआई बिल्डअप हुआ है। तो आप देखते हैं 5 मिनट पर हुआ क्या है। 5 मिनट पर आप देखेंगे निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, और उस 15 मिनट के जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क करी थी उसके ऊपर ही बनाया है। बेसिकली वो उसको होल्ड नहीं कर पाया। अगर हमें अपर साइड की भी कोई ट्रेड प्लान करनी होती, तो हम सबसे पहले इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान करते, ठीक है। ये एक सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो, इसने इसको सस्टेन नहीं किया है, ठीक है, मार्केट ने ओपन होते ही इसका ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। ब्रेक डाउन देने के बाद हमने इस मेजर कैंडल पर अपनी ट्रेड प्लान नहीं करी है, क्योंकि इस मेजर कैंडल को आप देखेंगे 45 पॉइंट्स की एक कैंडल है। बेसिकली हम इतना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम 35 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस ले मार्क करके चलते हैं, ठीक है। और उसके रेस्पेक्ट में हम 1:1.5 और 1:2 के अप्रोक्स हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का रहता है, और ज्यादा मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। सो हमें पता है कि 500 का एक मेजर ओआई का जोन है, ठीक है, जहां पर एक मेजर ओआई बिल्डअप हुआ है। तो बेसिकली हमने उस 24 500 का एक ब्रेक करने के लिए हमने वेट किया। और आप देखेंगे इस कैंडल के साथ ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के साथ 24 500 का एक ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। और हमने, ये हमारा आया है 945 पर। 945 पर हमारा, हमने फिर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस किया था। वहां से भी हमारे को सेकंड कंफर्मेशन ये मिलता है, जब हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको चेक किया, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हमने ये नोटिस किया था कि वहां पर भी इसने इसका क्या दे दिया है, ब्रेकडाउन दे दिया है, और एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमने उसके बाद ही ट्रेड प्लान करी है अपनी। हमने यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री यहाँ पर प्लान करी है। आप, ये हमने यहाँ पर
इसका ब्रेकडाउन के बाद एक शॉर्ट एंट्री प्लान करी थी और रिस्क हमारा यहाँ पर 35 पॉइंट्स के अप्रोक्स हमने रखा था और 1:2 के यानी कि 24,400 के बेसिकली हमने यहाँ पे यहाँ तक का हमने प्लान किया था 24,400 तक का कि हमारे को रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बट हमने अपना जो ट्रेड है वो 68 पॉइंट्स के अप्रोक्स हमने इसको बुक कर लिया था। ठीक है, 68 पॉइंट्स जो ये स्पाइक आया था, इस स्पाइक में हमने अपना जो ट्रेड है वो अपना प्लान किया और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, क्योंकि हमारे को प्रीवियस डेज में भी मुझे ये मालूम था कि 24,450 और 24,400 के बीच में एक प्राइस ने एक चोपीनेस दिखाया। ये देखिए, ये प्रीवियस डेज पे भी आप देखेंगे इस जोन में मार्केट ने घुमाया है, बेसिकली एक डोजी मतलब विक्स के साथ जो बनाया है, विक्स के साथ कैंडल बन रही है और उस कैंडल में कभी ग्रीन बन रही है कभी रेड, बेसिकली एक कोई ट्रेंड नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आया और इस जोन के बीच में हमने प्लान कोई भी ट्रेड नहीं करी है। ठीक है, 24,450 एंड 24,400 के बीच में हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं करी और हमने 24,400 तक का वेट इसलिए नहीं किया और हमने इस स्पाइक में 68 पॉइंट के अप्रोक्स हमने बुक कर लिया। हालांकि अगर आप देखते हैं, अगर हम होल्ड कर दे पार्शियल बुकिंग बुक करके, पार्शियल हमने जो भी क्वांटिटी है वो बुक करके अगर हम इसको होल्ड करते तो हमारे को ये सारे लेवल्स का ब्रेकडाउन मिलता और एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के अप्रोक्स 126 एंड 125 पॉइंट्स के अप्रोक्स हम कैप्चर कर सकते थे। तो आपने देखा कि प्राइस एक्शन के बिहाफ पर, प्राइस एक्शन को जब हम एनालिसिस करते हैं और अगर हम इसमें अपना कोई ओआई डाटा और इंडिकेटर को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो प्राइस एक्शन को आप स्टडी करके बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हड़बड़ी में आप एंट्री प्लान नहीं करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करते हैं और एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको ट्रेड मिलती है। आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं, हमको कभी 2 ट्रेड मिलती हैं, कभी 3 ट्रेड मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि प्राइस एक्शन बेसिकली मार्केट में आप कोई भी इंडिकेटर ले आए, ठीक है, इंडिकेटर के साथ अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। विदाउट प्राइस एक्शन, ठीक है, मार्केट में करंट सिनेरियो में आपको एक नो मूवमेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट मूवमेंट में प्राइस कैसा मूव कर रहा है, ठीक है, कैसा बिहेव कर रहा है, अगर आपने वो नहीं सीखा है, ठीक है, तो आपके इंडिकेटर कोई से भी हो, आप प्योर इंडिकेटर के बेस पर एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो और एक अच्छा ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही प्राइस एक्शन के वीडियो के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। सो मिलते हैं दोस्तों अनदर वीडियो में।